नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा डेवलप किया गया एक लाइट टैंक जोरावर के विषय में। दरअसल जब गलवान में क्लैश हुआ इंडिया और चाइना का, तो उसमें काफ़ी आज भी तनाव है। उस समय तनाव काफ़ी चरम पर था, तो उस समय चाइना ने अपने लाइट टैंक्स को ले आकर के वहाँ पर तैनात कर दिया, लेकिन भारत के पास लाइट टैंक्स नहीं थे। इसलिए भारत को वहाँ पर अपने T-70 T-20 जैसे टैंकों को तैनात करना पड़ा था, जो कि हैवी टैंक की कैटेगरी में आते हैं। और ये काम काफ़ी खर्चीला भी था भारत के लिए, क्योंकि इस सारे टैंक्स को एक एक करके एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था, फिर बाद में वहाँ से हटाया भी गया। अभी कुछ हैं वहाँ पर लगे हुए हैं मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत। उसी समय भारत ने प्रोजेक्ट डीआरडीओ को दिया था, या डीआरडीओ ने लिया था इस प्रोजेक्ट को, और एलएनटी के साथ मिलकर के लार्सन एंड टूब्रो, ये जो है ये कंपनी प्राइवेट है, इसके साथ मिल करके इस टैंक का निर्माण किया है। दरअसल अगर हम टैंक को देखें तो टैंक 3 कैटेगरी की होती है। एक हैवी टैंक होती है जो 70 टन्स की या उससे ज़्यादा की होती है। ये वास्तव में प्रोटेक्शन के लिए होती है। भारत में आपने अर्जुन टैंक का नाम सुना होगा, इसी टैंक कैटेगरी में आता है, हैवी टैंक की कैटेगरी में। उसके बाद में मीडियम टैंक होती है जो वास्तव में ऑफेंसिव एक्शंस के लिए होती है, क्योंकि इनका मूवमेंट थोड़ा क्विक होता है। ये 40 to 50 टन हैवियर होती है। टन का मतलब समझ रहे हो ना, 1000 kg होता है 1 टन में, तो kg में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरी आती हैं लाइट टैंक्स, जिसका अभाव भारत में बहुत दिनों से था, लेकिन अब ये अभाव पूरा हो गया है जोरावर के आ जाने की वजह से। और ये करीब 24 टन के आसपास इसका वज़न होता है, 24 to 25 टन। ये एम्फीबियस वर्क के लिए होता है, दोनों कार्यों को करने में सक्षम होता है, मिक्स्ड रोल का होता है, अर्थात प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, ऑफेंसिव भी हो सकता है। अब ये जो टैंक जोरावर बना हुआ है, अभी ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही है इसकी, लेकिन ये फाइनल टेस्टिंग में खरा उतरा है। जो जब इसको अनवेल किया गया, दिखाया गया, कहाँ पर, आपका गुजरात में, ठीक, तो वहाँ पर देखा ये गया कि ये अभी तो फ़िलहाल ठीक ठाक काम कर रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसकी कुछ खासियत है। इस टैंक को इतना महत्व दिया क्यों जा रहा है? बहुत तगड़ा जो है इसको महत्व दिया जा रहा है, और बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि ये टैंक हमने गुजरात के हजीरा में इसका उद्घाटन किया गया। हजीरा में केवल 2 साल में बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट प्रोटोटाइप इसका टेस्ट किया गया है, और अभी इसको फील्ड में उतारा जाएगा। फिर उसके बाद फील्ड में इसकी टेस्टिंग चलेगी। फिर अगर सही से वहाँ पर खरा उतरता है, सब कुछ सही रहता है, तो जो है इसको शामिल कर लिया जाएगा फाइनली इंडियन आर्मी में। और काफ़ी लंबा ऑर्डर इंडियन आर्मी से करीब मिलेगा इसको, क्योंकि पुराने टैंक्स भी सब हट रहे हैं। तो कोशिश ये की जाए कि हैवी टैंक्स की बजाय लाइट टैंक्स को ज़्यादा महत्व दिया जाए। अब ये जो जोरावर है, इसकी क्या खासियत है? तो पहला तो खासियत यही है कि लाइट वेट टैंक 24,000 kg या 24 टन का है, ठीक है। दूसरी बात, एम्फीबियस कैपेसिटी का है, अर्थात ये पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकता है। खड़ी चढ़ाई पर चढ़ सकता है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त टैंक है। 105 mm की इसमें गन लगी हुई है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद में जो मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इस पर लगा हुआ है, जिससे कि कोई भी जो है इस पर एक्सप्लोसिव का असर कम से कम पड़े या न के बराबर पड़े। पावर टू वेट रेशियो इसका 30 हार्स पावर पर टन के हिसाब से इसको पावर दिया गया है, 30 हार्स पावर पर टन। इंटीग्रेशन विथ ड्रोन्स, इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स को भी जोड़ने की क्षमता है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ड्रोन भी इसके ऊपर से उड़ान कर सकता है और उड़ाया जा सकता है।
ठीक। कई ऐसे वो हैं जिसमें कि जोरावर जो है एकदम खरा उतरा है, और माना ये गया जा रहा है, अभी तो अध्ययन चालू है इस पर, अभी फील्ड में उतरेगा तब फिर देखा जाएगा कैसे रफ एंड टफ बिहेव होता है। तो इस तरह से ये जोरावर टैंक अपने एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब आने वाले दिनों में, अभी तो इंडियन आर्मी ने इसका 59 टैंक्स का ऑर्डर दिया है। ये 59 टैंक्स पहले शामिल किए जाएंगे भारतीय सेना में, फिर इन पर स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। अगर अध्ययन में सही होता है तो 354 लाइट टैंक्स का ऑर्डर फिर दिया गया है, ठीक है। और ये जो 354 जो लाइट टैंक्स का ऑर्डर दिया गया है, इसके वजह से अब सिनेरियो बदलेगा हमारा, ठीक है। अगर यही टैंक उस समय रहा होता गलवान के समय, तो क्या ही बात थी, मतलब इंडिया को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आयत वाली हालत है। हमने कुछ तो खोजा, कुछ तो अपने से किया। यह भी एक धन्यवाद के पात्र हैं इसके वैज्ञानिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, इस टैंक का नाम जोरावर रखा क्यों गया है। तो बात यह है कि डोगरा जनरल थे एक जोरावर सिंह 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1800 के आसपास, जिन्होंने जोरावर सिंह के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया। इन्होंने ही पहली बार लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत को विजय किया था और भारत में मिलाया था। उसमें जो भी मतलब वो थी हुकूमत थी, उसके साथ जो है मिल करके अपना वो किया था। तो ये बहुत बड़ा वो है, कांकरर ऑफ द लद्दाख उनको कहा जाता है, कांकरर ऑफ द लद्दाख। तो इन्हीं के नाम पर इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।